जय हिंद दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वीडियो में लेक्चर में हमने एमपी सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए, कल्याण के लिए कुछ स्कीम्स यानी कि योजना पड़ी थी। अब उन्हीं स्कीम से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ध्यान से पढ़ना है ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कुल आज हम 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना किस जनजाति हेतु संचालित की गई है। अब देखें इसका आंसर, देखें इसका आंसर है डी, उपरोक्त तो सभी के लिए इसको शुरू किया गया है। डी इसका आंसर है। बैगा, भारिया, सहारिया तीनों के लिए इसको शुरू किया गया है, क्योंकि एमपी में ये जो आपकी स्कीम है ये बेसिकली विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए इसको शुरू किया गया है। और एमपी में ये तीनों जनजाति जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती हैं। और इन जनजातियों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए 2017 में इस योजना को शुरू किया गया है। ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। 17 में इसको शुरू किया। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो भैया 2021 में इसको शुरू किया गया। जनजाति वर्ग के द्वार, उनके घर पर राशन पहुंचाना इसका उद्देश्य है। चलिए, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना उद्योग स्थापित करने हेतु अधिकतम कितनी सीमा तक ऋण का प्रावधान, कितना इसमें लोन का प्रावधान है, अपर लिमिट कितनी है? देखें इसमें ऑप्शन देखें, 20 लाख, 35 लाख, 50 या 15 लाख। अब देखें इसमें, इसको थोड़ा समझें आप कि इसमें ऐसा है कि अगर आपको रिटेल बिजनेस करना है या आपको सर्विस वाला काम करना है तो यहां पर जो लिमिट है इसमें लोअर लिमिट है 1 लाख, इसको ऐसा लिखें 1 लाख इसमें लोअर लिमिट है, कम से कम 1 लाख। और इसमें आपके जो मैक्सिमम है वो है 25 लाख। लेकिन यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना है, यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करना है तो इसमें आपको लोन मिलता है 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का इसमें लोन मिलता है। तो यहां पर जो अपर लिमिट है वो कितनी है? 50 लाख है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? अधिकतम कितनी सीमा है? तो 50 लाख इसमें अधिकतम सीमा है, तो इसका आंसर हो गया 50 लाख। सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका आंसर है 2022 में इसको शुरू किया गया है। अगर एसटी वर्ग में, एसटी समाज में किसी को अगर अपना बिजनेस शुरू करना है, स्थापित करना है, तो वहां पर सरकार उसको इस योजना के माध्यम से हेल्प करती है अपना खुद का काम शुरू करने के लिए। चलिए 6 सितंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। डेट ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है मध्य प्रदेश में एसटी या एससी वर्ग हेतु संचालित चैंपियंस 90 योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन देखें, इसका आंसर बी है ना। बी इसका आंसर है। बी इसका आंसर है। व्यवसायिक अप्रोच यानी कि प्रोफेशनल अप्रोच के साथ व्यवस्थित कोचिंग यानी कि सिस्टमेटिक कोचिंग सुविधा से इसका संबंध है। जो अभी युवा पीढ़ी है एसटी वर्ग में, उनका जो अप्रोच हो वो प्रोफेशनल अप्रोच हो और व्यवस्थित कोचिंग की व्यवस्था उनके लिए हो, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। चलिए आगे देखें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों हेतु मुख्यमंत्री मदद योजना कब शुरू की गई है? देखें इसका आंसर है अक्टूबर 19 को, 2 अक्टूबर 19 को उसको शुरू किया गया है। इसमें थोड़ा समझ लें आप, इसमें लिखा है मदद योजना। अब कैसी मदद? देखिए, जनजातीय समाज में 2 प्रकार के इसमें संस्कार होते हैं। इनके समाज में 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहला होता है जन्म संस्कार, किसी का जन्म होता है, और किसी का होता है, अगला होता है मृत्यु संस्कार। ठीक है, तो सरकार जो है इस स्कीम के माध्यम से जन्म संस्कार में 50 केजी का आपको फ्री अनाज देती है, और मृत्यु संस्कार में यहां पर सरकार 100 केजी का फ्री अनाज देती है। मतलब जन्म और मृत्यु संस्कार में सरकार आपको फ्री में अनाज देती है इस स्कीम के माध्यम से। क्लियर है बात? चलिए, तो कब शुरू हुई है, क्या इसमें प्रावधान है, पढ़ लिया है।
मध्य प्रदेश में एसटी वर्ग के देव स्थानों व संस्कृति के संरक्षण हेतु संचालित कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन देखें, इसका आंसर है ए, आष्ठान योजना जो है एसटी वर्ग में जो देवस्थान है या उनका सांस्कृतिक संस्थान है के संरक्षण हेतु उसको शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत हुई है 2019 में, इसकी शुरुआत हुई है, यह आपको ध्यान रखना है, देवस्थान और संस्कृति के संरक्षण हेतु आष्ठान योजना। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में संचालित सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है सी, इसका आंसर है जनजातीय कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने से इसका संबंध है। बेसिकली इसका आधार यह है कि एमपी में जनजातीय कृषक यानी एसटी वर्ग में जो कृषक हैं, किसान हैं, फार्मर हैं, अगर उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। इसी उद्देश्य से सरकार ने प्रयास किया है जो किसान हैं उनको हाई क्वालिटी के इसमें जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो उनको अवेलेबल करवाते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन बढ़ने से उनकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया गया है। इसको देखें, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए आगे देखें, सीएम राइस स्कूल योजना में कुल कितने स्कूलों का लक्ष्य रखा गया? अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सरकार ने सीएम राइस स्कूल में लगभग 9200 स्कूलों का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 11 जून 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। डेट काफी इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति महिला कल्याण हेतु संचालित पंचधारा योजना किस वर्ष शुरू की गई है? अब देखें, इसमें एक शब्द आया है, इसका आंसर है 1991, 1991 में इसको शुरू किया गया है। अब देखिए इसमें शब्द आया है पंचधारा। क्या आया है? पंचधारा। अब देखिए जो पंचधारा, इसमें 5 शब्द आया है, यानी इसके अंतर्गत 5 स्कीम को कवर किया गया है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहली है वात्सल्य। कौन सी है? वात्सल्य योजना। फिर है ग्राम्य योजना। कौन सी है? ग्राम्य। फिर है आयुष्मती। कौन सी है? आयुष्मती। अगली स्कीम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। और आपकी 5वीं है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक, तो इसमें 5 स्कीम को कवर किया गया है और इसकी शुरुआत हुई है 1991 में, इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलो आपका अगला क्वेश्चन है, सीड यानी कि SEED योजना किससे संबंधित है? अब देखें इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। अब DNT क्या है? अब देखें, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सबसे पहले वो देखें, फिर आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी जो आपकी सीड स्कीम है इसको शुरू किया गया है गैर अधिसूचित यानी डिनोटिफाइड घुमंतु, नोमेडिक एंड अर्ध घुमंतु यानी कि सेमी नोमेडिक समुदाय यानी कि ट्राइब में आर्थिक सशक्तिकरण यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से इसका संबंध है। तो इसका आंसर सी है, गैर अधिसूचित घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय में आर्थिक सशक्तिकरण से इसका संबंध है। अब बात समझें, इसमें जो वर्ड यूज हुआ है DNTs, हमने उसको पढ़ लिया है। उसका फुल फॉर्म क्या है? क्या पढ़ा अभी हमने? डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब के उत्थान के लिए, के आर्थिक विकास के लिए इसको शुरू किया गया है सीड योजना को। ठीक, चलिए आगे देखें। आपकी अगली स्कीम है 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। जो आपकी सीड स्कीम है 2022 में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों एवं परंपरागत वनवासियों के दावे निराकरण हेतु कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है आदिवासियों के दावे का निराकरण करने के उद्देश्य से। इसकी शुरुआत हुई है 2019 में, इसकी शुरुआत हुई है। डेट भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में ST वर्ग हेतु संचालित मधुवन योजना किससे संबंधित है? इसका जो ऑप्शन है इसका आंसर है सी, इसका आंसर है डेयरी एवं पशु फॉर्म विकास से इसका संबंध था कि ST वर्ग का विकास हो, उसकी इनकम बढ़े। ठीक, चलिए
अगली स्कीम है मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु संचालित आहार अनुदान योजना कब प्रारंभ में हुई थी। अब देखो उसको याद कैसे करना आपको। मैंने आपसे कहा था कि जो आपकी आहार अनुदान योजना है इसका उद्देश्य क्या है कि जो आपका जनजातीय वर्ग है उसमें जो खतरा है, जो उसमें खतरा है, खतरा किसका, कुपोषण का खतरा, तो कुपोषण के खतरे को समाप्त करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अब खतरा से बनता 17, ठीक, तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई है, याद हो गया है ना। जनजातियों में खतरा को समाप्त करने के लिए खतरा 17, तो 17 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक, तो इसकी आंसर है 2017 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो आपको डेट आपको ध्यान हो गई, तो इसका आंसर है वर्ष 17, 23 दिसंबर 17 में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए आगे बात करते हैं, आहार अनुदान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। इसका आंसर है 1500, पहले 1000 था, 24 में इसको 1500 किया गया है। चलिए आगे देखें, सुदूर जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा हेतु संचालित दीनदयाल चलित सचल अस्पताल योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई है। तो ये 2006 में इसको शुरू किया गया है। इसका प्रावधान इस प्रकार से है, एक गाड़ी होती है हमारे एमपी में जनजातीय वर्ग क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पर वाहन गाड़ी के माध्यम से, है ना, एक प्रकार से एम्बुलेंस जैसा होता है, उसके माध्यम से वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं। इसमें एक डॉक्टर होते हैं, इसका साथ में स्टाफ होता है और रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ताकि इलाज प्रॉपर हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली है अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है। इसको थोड़ा समझें आप। देखिए हमारे एमपी में स्कीम है जो आपकी पीएससी एग्जाम होती हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है स्टेट पीएससी यानी कि आपका एमपीपीएससी है ना, जो आपका एमपीपीएससी है, और दूसरा आपका होता है यूपीएससी, ये पूरे भारत के लिए होता है, ठीक। तो अगर एमपी में आपने प्री क्वालिफाई किया है तो आपको मिलते हैं 20,000, ठीक। अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है तो आपको मिलते हैं इसमें 30,000 रुपए, और यदि आपने इसमें इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है तो आपको मिलते हैं 25,000 रुपए। और यदि आपने इसी स्कीम के तहत यदि आपने यूपीएससी में आपने प्री क्वालिफाई किया है तो इसका डबल आपको मिलता है 40,000, ठीक है, जस्ट डबल। अब इसका आपने जो मेंस क्वालिफाई किया है उसका डबल कितना है, 60,000 मिलते हैं आपको। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। और यदि आपने इंटरव्यू किया है तो उसका भी डबल 50,000 आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो यदि आपने इस स्कीम के तहत एमपीपीएससी में प्री तो 20, यूपीएससी में 40, मेंस यहाँ पे 30, यूपीएससी में 60 और इंटरव्यू यहाँ पर 25, यूपीएससी में 50। तो क्वेश्चन हमारा था कि एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा यानी मेंस क्वालिफाई करने पर कितने मिलते हैं, तो आपका आंसर है 30,000 यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया 2012-13 में इसकी शुरुआत हुई है, आपको डेट ध्यान रखना है। आकांक्षा योजना संबंधित है। देखिए इसका आंसर है ए, इसका आंसर है एमपी में एसटी वर्ग में 11वीं 12वीं के जो छात्र होते हैं अगर उन्हें किसी कंपटीशन एग्जाम की जैसे जेईई या फिर नीट की तैयारी करनी है तो इस योजना के माध्यम से सरकार उनको फ्री में इसकी तैयारी करवाती है। चलिए इसकी शुरुआत हुई है 2018 में, इसकी शुरुआत हुई है 2018 में इस स्कीम की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शंखनाद योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है, तो ये 97 में इसकी शुरुआत हुई है। जनजातीय वर्ग का विकास शिक्षा के माध्यम से करने का इसका उद्देश्य है। आगे देखें, मध्य प्रदेश की देवारण्य योजना संबंधित है। ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है डी, है ना। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं यानी कि मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाना एसटी वर्ग के लिए इसका उद्देश्य है, और एसटी वर्ग में इसके माध्यम से रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। चलिए इसकी शुरुआत, अगला आपका क्वेश्चन है, एसटी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो हेतु लोन की व्यवस्था किस कार्यक्रम के तहत की गई है, तो इसका ऑप्शन देखें। इसका सही आंसर है बी, यानी कि पवन पुत्र योजना के तहत एसटी वर्ग में अगर किसी को अपना खुद का रिक्शा लेना हो, खुद का टेम्पो लेना है काम करने के लिए, तो यहाँ सरकार उसको लोन देती है ये काम करने के लिए, है ना, यहाँ पर उसको ये सब खरीदने के लिए। चलिए आपकी अगली स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है, तो इसका आंसर है 2004 में इसको शुरू किया गया है। ठीक है,
25 सितंबर 2004 में इसको शुरू किया गया है। आपको डेट भी ध्यान रखनी है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना संबंधित है। ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर है डी। इसका आंसर है मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन से इसका संबंध है। देखें, एमपी में जो आपके तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं, कौन होते हैं? तेंदुपत्ता संग्राहक। तो उनके जो मेधावी बच्चे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं जो होशियार होते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो सरकार ने उनके लिए शुरू किया है। किसके लिए? तेंदुपत्ता संग्राहक के जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया ताकि वो बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, उनका जो हायर एजुकेशन का सपना होता है वो पूरा कर सकें इस स्कीम के माध्यम से। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 2013 में, इस स्कीम की शुरुआत हुई है। जनजातीय कल्याण हेतु संचालित वसुंधरा योजना किससे संबंधित है? अब देखो नाम में आ गया वसुंधरा। ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है सी, यानी जनजातीय कृषक, है ना, जो आपका एसटी वर्ग में जो किसान होते हैं, कृषक होते हैं, है ना, फार्मर होते हैं, को भूमि खरीदने हेतु ऋण। अब ऐसे जनजातीय किसान होते हैं, कृषक होते हैं जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती है, तो सरकार उनकी हेल्प करती है, उनको लोन देती है ताकि वो खुद की अपनी लैंड, अपनी खुद की भूमि ले पाए इस स्कीम के माध्यम से। बात क्लियर है? अब देखें अगला लास्ट क्वेश्चन है, पंचधारा योजना के तहत संचालित योजनाओं का मिलान कीजिए। अब ये पढ़ा था हमने कि जो आपकी पंचधारा योजना है इसमें 5 स्कीम्स हैं, वात्सल्य, ग्राम, आयुष्मती, कल्पवृक्ष और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। 4 आपके सामने हैं, आपको मिलान करना है। उसका उद्देश्य क्या है? जो आपकी वात्सल्य योजना है इसका उद्देश्य है प्रसूति सहायता से संबंधित, है ना। ये बेसिकली संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है, मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। डॉक्टर और नर्स की निगरानी में आपकी डिलीवरी हो। अगर आप एसटी वर्ग से आते हो तो डॉक्टर में संस्थागत रूप से अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की निगरानी में आपकी डिलीवरी हो, इसका प्रयास होता है। और अगली है ग्राम्य योजना। इसमें क्या उसका उद्देश्य है? स्वरोजगार, खुद का रोजगार के लिए हेतु महिला उद्यमी यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन। अगर कोई महिला है, उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, इसको खुद का काम शुरू करना हो, है ना, तो सरकार ऐसी कंडीशन में उसको लोन देती है ताकि महिला खुद का व्यापार शुरू कर सके और समाज में आगे बढ़ सके, उसका विकास हो, किसी पर डिपेंड ना हो। अगला है आयुष्मती योजना। इसमें क्या है? कोई ऐसी महिला है जो बेसहारा है, विधवा है, परित्यक्ता, किसी ने उसको त्याग दिया है ना, उसका पति नहीं, उसको डिवोर्स मिल चुका है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, जो भी कंडीशन है, तो यहाँ पर सरकार जो है इसके माध्यम से उसकी हेल्प करती है। अगली स्कीम है कल्पवृक्ष योजना। यहाँ पर सरकार जो है महिलाओं को रेशम कीट पालन की कला सिखाती है ताकि वो उसके माध्यम से व्यवसाय करे और आपकी इनकम शुरू करे। ठीक है, तो आज हमने कुल 25 क्वेश्चन पढ़े हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको उनको रिवाइज करना है, प्रयास करना है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत ना हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।